पहला ऐसा राज्य का मुख्यमंत्री है, भारत के सभी राज्यों को जोड़ लीजिए, एक दिल्ली अकेला ऐसा राज्य का मुख्यमंत्री है जिसके मुख्यमंत्री के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। वो किसी का भी हस्ताक्षर नहीं कर सकता, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग लीजिए, चाहे वो शिक्षा विभाग लीजिए, चाहे वो जल विभाग लीजिए, चाहे अदर कोई भी विभाग लीजिए, लेकिन ड्रामेटिकल विभाग सब इनके पास है। शीला दीक्षित के खिलाफ पूरी दिल्ली खड़ी थी। किस लिए खड़ी थी? इसलिए खड़ी थी क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर था। ये आरोप जनता ने नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन करने नहीं दे रहे हैं, बीजेपी वाले नहीं करने दे रहे हैं। वो हर बात में यही कहते हैं कि बीजेपी वाले नहीं करने दे रहे हैं। भाई साहब, आप केजरीवाल के काम की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले देखा था आतिशी जी का बड़ा धरना चल रहा था। धरना कौन सा चल रहा था? पानी के मामले में, कि हमें पानी नहीं दे रहा। पानी कौन नहीं दे रहा? हरियाणा नहीं दे रहा। आप एग्रीमेंट के हिसाब से बात कीजिए तो दिल्ली को 700 क्यूसेक पानी देना होता है। एग्रीमेंट हरियाणा और दिल्ली के बीच का है, लेकिन हरियाणा 1000 क्यूसेक पानी छोड़ रहा। लेकिन साफ पानी रखने के लिए इनके पास स्टोरेज ही नहीं है। पानी की को साफ कर सके इतनी कैपेसिटी के लिए इनके पास प्लांट नहीं है। इनको अपनी कमी नहीं दिखती। कोरोना को याद कीजिए, जब ऑक्सीजन की कमी थी, मोदी जी ऑक्सीजन की गाड़ी भेज रहे थे, लेकिन इनके पास टैंकर ही नहीं थे साहब कि कहीं ऑक्सीजन को होल्ड कर सके। ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे कहीं ऑक्सीजन को संभाल के रख सके। इनके पास हॉस्पिटल के पास ऐसा कोई तकनीक नहीं था दिल्ली हॉस्पिटल के पास कि ऑक्सीजन को रख सके, अवेलेबिलिटी बना सके, ऐसा कुछ नहीं था। आम आदमी पार्टी कहती है वर्ल्ड लेवल का जो है हॉस्पिटल व्यवस्था और स्कूल व्यवस्था। सर, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने निमंत्रण दिया था कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री को, और वो आए, इनकी धज्जियां उड़ा के चले गए। कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने कहा सबसे घटिया हाल स्वास्थ्य का है और सबसे घटिया हाल स्कूल का है। आज जाकर देखिए स्कूल की क्या स्थिति है। जहाँ स्कूल है वहाँ कूड़ादान, कूड़ा घर है, ये भी इन्होंने बना के रखा है। और साहब काम की बात करते कहते हैं आप एलजी ने आपको रोका, एलजी ने आप रोको। एलजी ने शीश महल बनाने से नहीं रोका आपको। एलजी जब आपको भ्रष्टाचार आप कर रहे थे आपको, तब एलजी ने नहीं रोका। जब आप ये दारू का लिकर स्कैम बना रहे थे, साउथ से साउथ लॉबी और दिल्ली टू साउथ लॉबी आप कर रहे थे, तब आपको एलजी ने नहीं रोका साहब। अरे लेकिन साहब, जब आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे थे, न जाने भ्रष्टाचार क्या क्या हो रहा था दिल्ली में। शीला दीक्षित के सरकार में हर किसी भी दिल्ली के वासियों के घर में मीटर नहीं लगा हुआ था पानी का, अब सबके घर मीटर लगा हुआ है। तब 600 करोड़ के मुनाफे में दिल्ली जल बोर्ड हुआ करती थी, जब कोई मीटर नहीं था। आज हर लोग जनता के घर के अंदर मीटर है, लेकिन उस पानी नहीं है उसमें। लेकिन साहब बिजली का बिल आता है और दिल्ली जल बोर्ड 17,000 करोड़ के घाटे में चल रही है आज के रिकॉर्ड में। साहब आप डीटीसी बस घोटाला देख लीजिए, आप पानी घोटाला देख लीजिए, आप बिजली घोटाला देख लीजिए। ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी अंदर हैं इसलिए हमारा काम रुका हुआ है। जब मुख्यमंत्री जी आपके सत्ता में थे तो उनके पास ऐसा कोई पोर्टफोलियो ही नहीं था कि वह कोई एक हस्ताक्षर भी कर सके। पहला ऐसा राज्य का मुख्यमंत्री है, भारत के सभी राज्यों को जोड़ लीजिए, एक दिल्ली अकेला ऐसा राज्य का मुख्यमंत्री है जिसके मुख्यमंत्री के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। वो किसी का भी हस्ताक्षर नहीं कर सकता, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग लीजिए, चाहे वो शिक्षा विभाग लीजिए, चाहे वो जल विभाग लीजिए, चाहे अदर कोई भी विभाग लीजिए, लेकिन ड्रामेटिकल विभाग सब इनके पास है। ड्रामा करने में सारा विभाग इनके पास है। वो कहते हैं बीजेपी वाले डरते हैं केजरीवाल जी से, डर लगता है बीजेपी वालों को। अरे साहब, बीजेपी वाले डरते हैं क्योंकि आप भ्रष्टाचार ही इतना करते हैं। दिल्ली की जनता को बचाना चाहती है, आप दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं। अरे साहब, पहले तो 15 साल शीला दीक्षित ने लूटा, उसके बाद 10 साल आपने और कांग्रेस ने मिलकर दिल्ली को लूटा, तभी तो दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार पर चोट किया है साहब। और ये समझ गए हैं, 7 की 7 सीट गठबंधन होने के बाद दिल्ली की जनता ने भाजपा के खाते में देने का काम किया है। और साहब आने दीजिए 2025, याद कीजिए 2014-13 का समय, शीला दीक्षित के खिलाफ पूरी दिल्ली खड़ी थी। किस लिए खड़ी थी? इसलिए खड़ी थी क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर था। ये आरोप जनता ने नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे, हमने नहीं लगाया था। लेकिन आज का समय देख लीजिए, दिल्ली के मंत्री कहाँ है? तिहाड़ जेल में। पंजाब की सरकार कहाँ से चलती है? तिहाड़ जेल से। दिल्ली की सरकार कहाँ से चलती है? तिहाड़ जेल से। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है साहब। अब तो आप जेल में हैं, आपका मंत्री जेल में है, आप खुद जेल में है। तो सोचिए दिल्ली की जनता ने जब 10 साल पहले भ्रष्टाचार पर चोट किया था तो अब क्यों नहीं करेगी? अब भी करेगी और भाजपा को फिर से लाएगी, क्योंकि भाजपा ही वो पार्टी है जो पोल्यूशन को भी खत्म करेगी, जो करप्शन को भी खत्म करेगी।